वर्क पावर एनर्जी का एक और क्वेश्चन लगाओ इसको। वर्क पावर एनर्जी के एक और क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का। यहाँ पर लिखोगे आप मोटा मोटा सॉल्यूशन। देखो लिख दिया मैंने, मोटा मोटा सॉल्यूशन। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की बॉडी है, इज अलाउड टू फॉल, इसको अलाउ किया गया है नीचे गिरने के लिए, वो भी फ्री फॉल, फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी में इसको फ्री फॉल किया गया है। देखो जब फ्री फॉल करते हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चों के, सुन लो ध्यान से। जब आप फ्री फॉल करते हो तो इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि आप इसको यहाँ पकड़े हुए हो, कोई आपने वेलोसिटी नहीं दी। तो फ्री फॉल की कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू कर जाती है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों आती है? क्योंकि इनिशियली ये एट रेस्ट है। अगर इसको मैं हाथ से फेंकता हूँ नीचे तो मैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसको दे दूंगा, लेकिन नहीं, फ्री फॉल में तो भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि ऐसे गिरता, फ्रीली फॉल। ठीक है, तो आपसे कह रहा है फाइंड द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी 5 सेकेंड्स आफ्टर इट स्टार्ट्स फॉलिंग। जब ये गिरना शुरू कर देती है तो 5 सेकंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, साथ में इसके पास मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंटम हो या फिर काइनेटिक एनर्जी हो, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जबकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ध्यान से, अगर आपके पास वेलोसिटी है तो आप किसी भी क्षण, किसी भी इंस्टेंट पर मोमेंटम बता सकते हो। वेलोसिटी नहीं है आपको किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर आप क्या मोमेंटम बताओगे? तो यहाँ हमसे कह रहा 5 सेकंड के बाद मोमेंटम बताओ। तो 5 सेकंड के बाद आपको अगर वेलोसिटी पता है ऑब्जेक्ट की तो आप मोमेंटम बता सकते हो। तो आप ये देखें कि जब इसको छोड़ा गया है तो 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है v इक्वल टू होता है u प्लस के gt। अंडर द ग्रेविटी हो रही है तो g जो हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, g होता 10, t कितना 5, तो इसके पास वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है 5 सेकंड के बाद। जब वेलोसिटी है तो आप लीनियर मोमेंटम नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका लीनियर मोमेंटम पूछा गया था, तो p इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी है 50 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 ही आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखो आपके पास लीनियर मोमेंटम आ गया, बड़ा इजी आपको लीनियर मोमेंटम आ गया, क्योंकि उस इंस्टेंट पर आपके पास वेलोसिटी थी, आपने निकाल ली। दूसरे पार्ट में पूछा आपसे काइनेटिक एनर्जी तो बता दे, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ ऐसे रहेगा, मास की वैल्यू है 1 और वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको बताओ। 5 सेकंड के बाद 50, 50 का स्क्वायर का मतलब होता है 50 की 2 बार मल्टीप्लाई। 50 को अब देखो 50 की 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पंजे 25, 2500 हो जाएगा। 2500 को जब 2 से डिवाइड करोगे मतलब 2500 का आधा, तो 2500 का जो आधा होता है, 2500 का आधा होता है 1250, तो वैल्यू आ जाएगी 1250 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी 1250 जूल आ गई, जबकि फाइनल वेलोसिटी 50 थी, उसके हिसाब से आपने मोमेंटम भी बता दिया। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं बहुत जल्द।